हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप अपने डाइजेशन को पूरी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं और डाइजेशन से संबंधित जितने भी समस्या हैं उन सारी समस्याओं का हल आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन का अर्थ क्या होता है। डाइजेशन को हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र काम करता है कि जो भी अन्न हम लोग खाते हैं या फिर उसे पीते हैं, जूस फ्रूट्स जो भी करते हैं हम लोग, वो सारा अन्न जो है हमारे शरीर में जाता है, वो पचता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है पूरी तरीके से, और उसके सारे जो पोषक तत्व हैं हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो जब ये प्रक्रिया पूरी तरीके से हो जाती है, इसका अर्थ है कि हमारा डाइजेशन सही तरीके से हो चुका है। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंपल शब्द में ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरीके से डाइजेशन है, यानी कि जो भी हम लोग खा रहे हैं वो अच्छे से पचना चाहिए, उसके सारे पोषक तत्व हमें मिलना चाहिए और उनकी ऊर्जा जो है हमारे शरीर में दिखनी चाहिए, हमें महसूस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। डाइजेशन होते हैं दो प्रकार के। पहला डाइजेशन होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा डाइजेशन होता है केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं, जो भी अन्न हम लोग खाते हैं मैकेनिकली, जब हमारे मुंह में वो हम लोग चबाते हैं, सलाइवा मिक्स होता है, थोड़ी देर हम लोग हमारे मुंह में रखते हैं, तो जो भी हम लोग एफर्ट डालते हैं और जो हम लोग मैनुअल जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं कि जब भी हम लोग अन्न खा लेते हैं उसके बाद में जो अन्न नीचे चला जाता है हमारे अन्न नलिका के माध्यम से, और फिर वहाँ पे वो कुछ केमिकल, लीवर जो है हमारा, जो केमिकल कुछ रिलीज करता है, छोटी आंत में हमारा सबसे पहले खाना जाता है, देन उसके बाद में वहाँ से वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मल जो होता है वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड उसके जो सारे पोषक तत्व है, जो भी सारे अच्छा एक्सट्रैक्ट जो होता है सारे तत्वों का, वो सारा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ से वो पूरे शरीर में फैलने लगता है। तो वो जो क्रिया होती है वो केमिकली होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इस तरीके से केमिकल रिलीज करती है जब अन्न चला जाता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो उस समय वो सारे तत्वों को एक्सट्रैक्ट करती है, विटामिन सी, डी जो भी है, बी जो भी हम लोगों को मिलते हैं पूरे शरीर में, वहाँ पे सब एक्सट्रैक्शन होता है। और जब वो एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे, उसके बाद में हमारे पूरे शरीर में वो फैलता है ब्लड के माध्यम से और अन्य तत्वों के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल और केमिकल दो प्रकार के डाइजेशन। लेकिन केमिकल डाइजेशन जो है वो भी डिपेंड करता है हमारे मैकेनिकल डाइजेशन के ऊपर, इसलिए आपको मैकेनिकली भी जब भी हम लोग करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छे से प्रयोग करना है। अगर आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आपको मोटापा, पेट की प्रॉब्लम, गैसेस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अटैक, चेस्ट में पेन होना, हेडेक होना, पूरी गैस बॉडी में सर्कुलेट होना, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, अल्सरेशन, पेट का कैंसर और ऐसी ना जाने कितनी सारी अन्य बीमारियां आप लोगों को हो सकती है। तो आप लोग भी अगर इससे बचना चाहते हैं तो अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसका उपयोग आप जरूर से कीजिए, ताकि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन, पेट की, गैस की, ब्लोटिंग की जितनी भी समस्या है पेट से संबंधित, वो सारी समस्या आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं टोटल 10 तरीके जिसके माध्यम से हम लोग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, हाइड्रेटेड रहे, यानी कि आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। 2 से 3 लीटर मिनिमम आपका हर दिन में पानी का इंटेक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए पानी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पानी क्या काम करता है, जो भी अन्न हम लोग खाते हैं उसे तोड़ने का काम करता है, जो भी हमारे शरीर में मल होता है उसे वो सॉफ्ट करने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के आपको पानी पीना चाहिए। और पानी में अन्य बहुत सारे तत्व होते हैं जिसका कि रिसर्च अभी साइंस भी नहीं कर पाया है, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ स्नान करके आ जाते हैं तो फिर हम लोग हाथ पैर धो लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। ये क्यों लगता है, क्योंकि पानी के अंदर वो ऊर्जा होती है। जब भी हम लोग किसी नदी के किनारे जाते हैं, हम लोग कहीं बीच पे जाते हैं, कहीं घूमने हम लोग जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे हमें ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है जब भी हम लोग नेचर के करीब जाते हैं, एंड स्पेशली पानी के जब भी हम लोग करीब जाते हैं।
तो वो क्या होता है, वो वहाँ की जो ऊर्जा है पानी की वो हमारे शरीर के ऊपर काम करती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है एंड उसमें से एक तत्व है जल तत्व, जिसकी की सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में विद्यमान है। नंबर 2, फाइबर युक्त आपको खाना खाना है, यानी कि आपके खाने में, भोजन में आपको सलाद, सब्जियां, अनाज, इन सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, तभी जो है आपका डाइजेशन सही से काम करेगा। क्योंकि फाइबर में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ही अच्छे से हमारी मदद करते हैं और उसे वो सपोर्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी अच्छे से एक्टिव रखने में। नंबर 3, चबा चबा कर आपको खाना खाना है। ये हम लोगों ने सुना है पहले भी कि 32 बार हम लोगों को चबाना होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी के कारण आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है। तो ये एक बहुत ही छोटा फैक्टर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है पूरा का पूरा होता है हमारे शरीर के ऊपर। अगर हम लोग अच्छे से चबाएंगे तो अच्छा इम्पैक्ट होगा, अगर हम लोग नहीं चबाएंगे, वैसे ही निगल लेंगे, तो फिर उसका बुरा इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर। जब तक आपका मैकेनिकल डाइजेशन सही से काम नहीं करेगा, तब तक केमिकल डाइजेशन भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसी तरीके से उसके पास में जाएगा जैसा जाना चाहिए। चबा चबा कर वैसे अन्न नहीं जाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े जाएंगे, तो केमिकल को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा उसे डाइजेस्ट करने में ही लग जाती, तो इसीलिए आपको चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। नंबर 4, प्रोबायोटिक, यानी कि जैसे योगर्ट हो जाता है, दही हो जाते हैं, ऐसे जो भी सिमिलर चीज़ें हैं जो कि नेचुरल है, हेल्दी है, उसका आपको उपयोग ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे अन्य बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से हेल्प करते हैं और उसे एक्टिव रखते हैं, उसे एनर्जेटिक बनाकर रखते हैं। आयुर्वेद में भी यही कहा है कि दही का सेवन हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए आपको उसका सेवन तो करना ही करना चाहिए। आपको थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखना है, किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप दही का सेवन हर दिन ज़रूर से करें। नंबर 5, तनाव से बचें। जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, सारे जो सिस्टम हैं आपके, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी ऑर्गन, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जितने भी डिजीज़ आजकल आ रहे हैं वो सारे साइकोसोमैटिक है, यानी तनाव के कारण हो रहे हैं। तनाव के कारण आपका वेट बढ़ रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं हो रहा है, आपकी नींद नहीं हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं हो पा रही, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फिर स्ट्रेस में जा रहे हो, ऐसी अन्य चीज़ें हो रही है, वो हो रही तनाव के कारण। तो अपने जीवन के जो भी तनाव ऐसा लगता है आपको कि इसके वजह से मेरे जीवन में तनाव है, तो उन पॉइंट के ऊपर पॉजिटिवली एक्शन लेना शुरू कीजिए, उसे ठीक कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि जिसे हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, और जिन चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं वो तो ठीक की ही जा सकती है। ठीक है, तो आपको तनाव से बचना है, उसके लिए आपको जो भी अच्छा लगता है अपने मन को वो कीजिए, लेकिन तनाव में ज़्यादा मत रहिए। नंबर 6, आपको प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि जितने पैक्ड फूड होते हैं, प्रोसेस फूड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर को जन्म देने वाले तत्व जो है वो पैदा करता है, एंड उसका लॉन्ग टर्म में हमें उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि तुरंत पता नहीं चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगी। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएगा, बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। इसका कारण ही वही है कि जो नेचुरल फूड हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हम लोग उसे प्रोसेस फूड दे रहे हैं, तो मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। पेट्रोल इंजन है, हम लोग उसमें डीजल डाल रहे हैं, वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है उसी तरीके से आपको उसका उपयोग करना चाहिए, और जितना हो सकता है उतना आपको नेचुरल चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। तो प्रोसेस फूड को अपने घर से धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कीजिए, और जो हेल्दी फूड है उसे अपने घर पे रखना शुरू कीजिए, ताकि किसी के भी पास में कोई भी ऑप्शन ना रहे और सबकी हैबिट बन जाए हेल्दी फूड को खाने की या उसका इंटेक लेने की। नंबर 7, अदरक और पुदीने का सेवन आपको करना है। अगर आप लोग अदरक और पुदीने का सेवन करते हैं तो उसके अंदर जो तत्व है वो सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से एक्टिव रखते हैं, मदद करते हैं, आपकी जठराग्नि एक्टिव रहती है और
आपके डाइजेशन से होने वाली जो भी समस्या है उनको वो होने नहीं देता है, उसको रोक देता है। ठीक है, तो आप अदरक का सेवन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप उसका उपयोग सहजता से कर पाए वहीं पे कीजिए। लेकिन ठीक है, चाय पीने की बहुत सारे लोगों को आदत होती है, लेकिन आप सब्जी में या चटनी में कुछ ऐसा अलग तरीके से उसका प्रयोग कीजिए। वैसे चाय भी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अदरक और पुदीने का सेवन चटनी के रूप में करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और आपको इसका उपयोग करना चाहिए अपने हर दिन के भोजन में। नंबर 8, ज़्यादा खाने से बचे। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं तो हमारे जो इंजन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंजन है, जो जठराग्नि है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एंड जो उतना खाना जो है वो पचा नहीं पाता है। जैसे वैसे ही समझ सकते हैं आप कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया है जो कि वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कैसे तो भी कर रहा है, तो उसके वजह से भी हमारे दोनों प्रॉब्लम हो जाती है। अन्न तो हम लोग खा ही लेते हैं, उसके वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिगड़ ही जाता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी हमारे पूरे बॉडी के ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं। स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि आपको आधा पेट खाना चाहिए, 25% आपको पानी के लिए रहने देना चाहिए, 25% आपको हवा के लिए रहने देना चाहिए। ठीक है, तो 50% खाना खाना है, 25% आपको हवा के लिए, 25% पानी के लिए। तो जब ये रेशो आप मेंटेन करेंगे तो गारंटेड आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करता है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस समय हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए आप उतना ही लीजिए जो कि कम हो। जितनी रोटी आप खाते हो उससे थोड़ा सा कम खाइए और उतना एक बार के अपने प्लेट में ले लीजिए और उतना ही खाना हमें खाना है, उतना ही डिसाइड करके ही खाइए पहले। क्योंकि जब हम लोग खाना शुरू कर देते हैं टीवी देखते देखते, बातें करते करते, तो तब हमें पता नहीं चलता है और हम लोग बातों बातों में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और कहीं हम लोग जाते हैं तो और भी ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को फोर्स करते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसका साइड इफ़ेक्ट ही आपके शरीर पे हो रहा है और उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वही आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको ज़रूर से बचना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करने का, ख़राब करने का। नंबर 9, एक्टिव रहना है आपको, स्टे एक्टिव। क्योंकि जब आप एक्टिव रहते, जब हमारा शरीर चलते रहता है ना, तभी हमारे सारे फंक्शन काम करते रहते हैं। जब हमारा शरीर उतना नहीं उपयोग करते हैं हम लोग, तो हमारा शरीर उतना ही कमज़ोर होते जाता है। अगर हम लोग 60-70 साल पहले की बात करें तो हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करते थे। और भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो उसके पहले जो हमारे दादाजी, जो दादी है, वो और भी ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे। और आज भी हम लोग इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम लोग जितना काम नहीं कर पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे दादा दादी काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते थे, हर काम करते थे, खुद करते थे, मेहनत करते थे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो मेहनत, लेकिन आपको एक्टिव रहना है। पढ़े हैं हम लोग कहीं पे तो ऐसे पढ़े ही नहीं रहना है। ठीक है, तो जितना एक्टिव रहेंगे आप, उतने ही आपका शरीर भी धीरे धीरे एक्टिव रहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे, पुशअप्स करोगे, ट्राइसेप, बाइसेप, एब्स जो भी आप बनाओगे, जितना आप उसके रिपीटेशन करते हो उतनी अच्छे से उसका शेप, उतनी स्ट्रेंथ आपके शरीर में आती है। क्योंकि शरीर को उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है और पूरी तरह से खुद को एक्टिव रखना है। नंबर 10, हर्बल टी या फिर चाय। बहुत सारे लोगों को चाय या हर्बल टी पीने की आदत होती है, लेकिन चाय से बचना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। उसके अलावा आपको क्या करना है, सौंफ का पानी, पुदीने का पानी, जीरे का पानी, ये जो है डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका भी अगर आप लोग सुबह सेवन करते हैं, गर्म पानी में उबाल के एज अ ग्रीन टी जैसा लेते हैं, या फिर आप ग्रीन टी भी लेते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है अपने बॉडी को डिटॉक्स करने में और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही बनाने में। और जो सौंफ का जो पानी है वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिए टोटल 10 तरीके जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपने रूटीन में इन सारी चीज़ों का समावेश ज़रूर से कीजिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाली जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं को दूर कीजिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए
और अपने जीवन में खूब आगे बढ़े। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देख लिए टोटल 10 तरीके जिसके माध्यम से हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।